पी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, इस पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग, तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए, लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्कान के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्कान के बंधुओं, जब कोई ऐसे रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहाँ पर 2 भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी 2 भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन या की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले कहा, बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पाम बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बाकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे बामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राण ही निकल जाएंगे, या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो 2 भाव है, एक तो ये है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काज ना जीनो, कमावे के काज, आपको भजवे के काज जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, ने कहीं दिखाओ। बंक चितई मुस्कान के सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्कान के सुंदर वदन दिखाए। लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन
लाल तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी। श्री चतुर्भुज दास जी गोपी हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है कि और थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दी जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर करके ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुला ओ रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुला। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले नाथ फिरते आओ ना गिरिराज जी में। और श्री गिरिराज जी की तलेटी में आके गैया चराते चराते जब शाम को समय है जाए तो श्री कृष्ण जैसे अपनी गैयान को बुलावे, वाह भावना को चिंतन कर रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी। ठाकुर जी अपने दोनों हाथन से ऐसे एक गूंज सी बना लें और गूंज बना करके फिर चिल्लावे, अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे जल्दी आ नंद भवन चलवे को समय है गयो। अरे श्यामा तू कहाँ को चली गई, मैया मारेगी, दूध निकारवे को समय है गयो, जल्दी चल। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, जब ऊंची टेर से ठाकुर जी अपनी गैयान को घेरे हैं, गैयान को बुलावे और वह टेर के जब स्वर हमारे कानन में पड़े तो मन में भावना आवे, अरे विधाता तेने हम मानव काय को बनाए दिए, अरे गैया बना दियो हो तो श्याम सुंदर हमको भी ऐसे ही पकड़ पकड़ के घेर के ले जाते। हे नाथ हम भी यही गिरिराज जी में बैठे हैं, एक टेर लगा के हमको भी बुलाए लो अपने पास। गाए बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए तुम बिन रहो न जाए हे गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष ओ मन अभिलाषा यह रहे लगे न
यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए हैं सबका निचोड़ गाया है श्री चतुर्भुज दास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद। अब इस भावना में श्री चतुर्भुज दास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं, और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली, लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं, ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में? ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे। तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे? बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे, पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे? ऊंची धोती पहना के, एक पटका डार के, और गले में पतरी सी एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे, लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे, थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए हैं? वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना, चिंतन करो। ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें। Tired of back pain? These 3 yoga poses can help you feel better fast. Bhujangasana. ले लें और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन लें, जा से गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, और लोमना को सिर पे बांध लें। वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है, और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन लें। छोटे छोटे लोमनान ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन ले दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपने कट्टी पे बांध करके मानो फेंटा कर ले वाको। और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे, और सबन को इकट्ठो करके और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नेर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें अपनों, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन ले, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके, बाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के जब बाकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है, गैया जोर जोर से कूदें, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है, और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुन पे जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं,
इन पलकन सो यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा ये रहे, लगे ना नैन निमेष। कहा करोगे हो एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रहो गोवर्धन वासी सांवरे, मन मथ कोटिक वारिणे। गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को अपने करोड़ मनन की भावनान को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारें? देखी डगमगी चाँद, मन मत कोटिक वारिणे। कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल, कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले एक क्षण के। इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए, सीधे चले ही ना आए। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसो बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यूं ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती थी, मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे। मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले। ठाकुर जी की भी पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटका, डोले ब्रज कुंजो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा
टेढ़ी सी धरे पाग टेढ़ी सी पाग धर रखी है और बामू टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मत को टेक वारी ने देखी डगमगी चाल ओ मन मत को टेक वारी देखी डगमगी चाल। और हे जुमती जन मन फलदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न गोवर्धन वासी सावरे कुमन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे कमल की कली होती ना, आगे से बड़ी और कोने आती आती छोटी है जाए, तो ठाकुर जी के नेत्र बीच में तो बड़े हैं और कोने में आते आते छोटे है जाए। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते भय आगे ते अगर कोई युवती आ जाए, कोई गोपी आ जाए और वाकू ठाकुर जी यदि एक बार देख लें अपने कटाक्ष से, ऐसी घायल सी कर जाएं वाकू। श्री मीराबाई के चरित्र में आता है,